हमारे समाज में एक परंपरा बहुत आम है। बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़ों के पैर छुओ। कोई घर आए, कोई रिश्तेदार मिलने आए, कोई त्योहार हो या किसी से पहली बार मिलना हो, तुरंत कहा जाता है कि जाओ पैर छुओ, आशीर्वाद लो उनसे। और अगर किसी बच्चे ने पैर नहीं छुए तो तुरंत फैसला सुना दिया जाता है कि आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या पैर छूना सच में सम्मान की परंपरा है, या फिर एक ऐसी परंपरा है ये जो ऊंच नीच की मानसिकता को बनाए रखती है? और सबसे दिलचस्प बात यह कि इस परंपरा को सही ठहराने के लिए बहुत मशहूर तर्क दिया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों से पैर इसलिए छुआए जाते हैं ताकि उनका अहंकार न बढ़े, आशीर्वाद मिले। लेकिन अगर हम इस तर्क को थोड़ा ध्यान से देखें तो उसमें बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी विरोधाभास को समझेंगे। आज हम बात करेंगे पैर छूने की परंपरा की, उसके पीछे की मानसिकता की, और इस सवाल की कि अगर सच में सम्मान है तो इसमें हमेशा एक व्यक्ति झुका हुआ और दूसरा खड़ा क्यों होता है। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल समझते हैं, सम्मान क्या होता है? क्या सम्मान का मतलब यह है कि आप किसी के सामने झुक जाएं, या सम्मान का मतलब यह है कि आप किसी इंसान को गरिमा और बराबरी के साथ देखें? अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया के ज्यादातर समाजों में सम्मान के तरीके अलग अलग होते हैं। कई लोग हाथ मिलाते हैं, कई लोग हल्का सा झुककर अभिवादन करते हैं, कई लोग गले मिलते हैं, कई लोग सिर्फ हाय हेलो कहते हैं। और भारत में सबसे सामान्य और सम्मानजनक तरीका है नमस्ते करना। नमस्ते में क्या होता है? दो लोग सामने खड़े होते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं या फिर नहीं जोड़ते हैं और एक दूसरे को सम्मान देते हैं। इसमें कोई ऊपर नहीं होता है, कोई नीचे नहीं होता है। लेकिन पैर छूने में क्या होता है? एक व्यक्ति खड़ा होता है, दूसरा व्यक्ति झुकता है। यहाँ एक क्लियर हायरार्की बन जाती है, यानी एक ऊपर और एक नीचे। अब सवाल यह है कि अगर सम्मान बराबरी के साथ भी दिया जा सकता है तो फिर झुकना क्यों जरूरी है? अब आते हैं उस तर्क पर जो सबसे ज्यादा दिया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों से पैर इसलिए छुआए जाते हैं ताकि उनका अहंकार न बढ़े। पहली नजर में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा गहराई से सोचें तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या आपके घर में सिर्फ बच्चे ही पैर छूते हैं या बड़े लोग भी पैर छूते हैं? यानी कि जो उम्र में बड़े होते हैं, क्या वो किसी के पैर नहीं छूते? आपने खुद देखा होगा, कई जगह 50 साल का आदमी 70 साल के व्यक्ति के पैर छूता है और कई जगह 60 साल की महिला अपने से छोटे ननद या जेठ के पैर छूती है, क्योंकि रिश्ते में वो बड़े माने जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उम्र में बड़ा व्यक्ति भी रिश्ते की वजह से किसी छोटे व्यक्ति के पैर छूता है। आप सोचिए, ये परंपरा सिर्फ बच्चों का अहंकार कम करने के लिए है तो फिर बड़े लोग क्यों झुकते हैं? क्या उनका अहंकार कम करना भी जरूरी है? और अगर जरूरी है तो फिर ये नियम सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? असलियत क्या है? सच है कि यह परंपरा सिर्फ अहंकार कम करने के लिए नहीं है। ये परंपरा दरअसल एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हमेशा कुछ लोग ऊपर होते हैं और कुछ लोग नीचे। हमारा समाज पहले से ही कई तरह की हायरार्की से भरा हुआ है। जाति की हायरार्की, लिंग की हायरार्की, उम्र की हायरार्की, रिश्तों की हायरार्की और पैर छूने की परंपरा इन हायरार्की को रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूत करती है। अब बच्चे रोज किसी के पैर छूते हैं तो उनके दिमाग में धीरे धीरे ये बैठ जाता है कि कुछ लोग हमसे ऊपर हैं और कुछ लोग हमसे नीचे। अब एक और बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं, अगर किसी बच्चे को रोज झुकाया जाए तो शायद उसका अहंकार कम हो जाए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को रोज दूसरों के सामने अपने सामने झुकते हुए देखने की आदत पड़ जाए तो क्या उसका अहंकार कम होगा या बढ़ेगा? सोचिए। जब कोई व्यक्ति रोज देखता है कि लोग उसके सामने झुक रहे हैं तो उसके मन में ये भावना भी आ सकती है कि मैं उनसे बड़ा हूं। यानी एक तरफ किसी को झुकाकर उसका अहंकार कम करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ किसी को झुकवाकर किसी और का अहंकार बढ़ाया जा रहा है। क्या ये सच में अहंकार कम करने की परंपरा है, या फिर श्रेष्ठता का एहसास पैदा करने की परंपरा है? अब एक और सच्चाई की बात करते हैं। बहुत से लोग दिल से पैर नहीं छूते हैं, वे मजबूरी में पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने पैर नहीं छुए
तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, उन्हें बदतमीज कहा जाएगा, उन्हें संस्कारहीन कहा जाएगा और कई बार तो घर में झगड़ा भी हो जाता है। यानी कि पैर छूना कई बार सम्मान से ज्यादा सामाजिक दबाव बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये परंपरा गलत है या कम से कम सवालों के घेरे में है तो इसे बदलेगा कौन? क्या बच्चे इसे बदलेंगे? नहीं, क्योंकि बच्चे तो वही करेंगे जो उन्हें सिखाया जाएगा। इसलिए इस बदलाव की जिम्मेदारी सबसे पहले उन लोगों पर है जिनके पैर छुए जाते हैं। अगर वे सच में सम्मान चाहते हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि पैर मत छुओ मेरे, नमस्ते करो। अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी परंपरा पर सवाल उठाते हैं तो लोग तुरंत कहते हैं ये हमारी संस्कृति है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर संस्कृति, हर परंपरा सही होती है? अगर सिर्फ पुराने होने से ही कोई चीज सही हो जाती तो आज भी समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही होती। कभी समाज में सती प्रथा भी थी, उसे भी संस्कृति कहा जाता था, परंपरा कहा जाता था। कभी बाल विवाह भी था, आम बात थी तब। कभी विधवाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता था। लेकिन समय के साथ लोगों ने इन परंपराओं पर सवाल उठाए और समाज बदला। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि ये हमारी संस्कृति है किसी भी परंपरा को सही साबित नहीं कर देता। अब सवाल है कि पैर छूने की परंपरा आई कहां से? इतिहासकार बताते हैं कि भारत का समाज सदियों से एक गहरी हायरार्की पर आधारित रहा है। सबसे बड़ी हायरार्की थी जाति व्यवस्था। इस व्यवस्था में कुछ लोगों को ऊंचा माना गया और कुछ लोगों को नीचा। सो कॉल्ड ऊंची जातियों के सामने सो कॉल्ड निचली जातियों को झुकना पड़ता था। इतिहास में कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां दलितों को तथाकथित ऊंची जाति के सामने सिर झुकाकर चलना पड़ता था। कहीं उन्हें दूरी बनाकर चलना पड़ता था, कहीं उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता था। ये सिर्फ सामाजिक नियम नहीं थे, ये श्रेष्ठता और हीनता की भावनाओं को बनाए रखने का तरीका था। अब सोचिए, जब समाज में ऊंच नीच की इतनी गहरी व्यवस्था हो तो क्या पैर छूने जैसी परंपराएं उस मानसिकता से अलग हो सकती हैं? हमारे समाज में सिर्फ जाति की ही नहीं, रिश्तों की भी एक हायरार्की बनाई गई है। किसे बड़ा माना जाएगा, किसे छोटा माना जाएगा, किसे सम्मान मिलेगा और किसे झुकना पड़ेगा, ये सब पहले से तय कर दिया गया है। एग्जाम्पल में बहुत से परिवारों में शादी के बाद बहू को घर के लगभग हर बड़े सदस्य के पैर छूने पड़ते हैं। ससुर के, सास के, जेठ के, जेठानी के, ननद के और कई जगह तो छोटे देवर के भी। अब सोचिए, अगर सम्मान ही उद्देश्य है तो क्या वो सम्मान बराबरी से नहीं दिया जा सकता? क्या सम्मान जताने का एक ही तरीका है, झुकना? अगर हम ईमानदारी से देखें तो पैर छूने की परंपरा का दबाव सबसे ज्यादा महिलाओं पर होता है। शादी के बाद बहुत सी महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो हर बड़े व्यक्ति के पैर छुए। कई बार ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति उम्र में उनसे छोटा होता है लेकिन रिश्ते में बड़े माने जाते हैं। और अगर महिला ऐसा ना करे तो तुरंत कहा जाता है कि बहू में संस्कार नहीं है, बहू घमंडी है, बहू बड़ों की इज्जत करना नहीं जानती। यानी कि सम्मान का मापदंड महिलाओं के लिए अक्सर झुकने से तय किया जाता है। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों को देखें तो वहां भी लोग बड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन वहां सम्मान दिखाने का तरीका अलग होता है। कई लोग हाथ मिलाते हैं, कई लोग हल्का सा झुककर अभिवादन करते हैं, कई लोग सिर्फ मुस्कुराकर और अच्छे शब्दों से सम्मान दिखाते हैं। लेकिन वहां किसी को रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार झुकने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, बल्कि इसका मतलब यह है कि सम्मान और बराबरी साथ साथ हो सकते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत सीधा सा सवाल सामने आता है, अगर सम्मान दिल से होता है, अगर सम्मान बराबरी से दिया जा सकता है, अगर सम्मान जताने के कई तरीके हैं, तो फिर किसी को झुकाना क्यों जरूरी है? और अगर कोई व्यक्ति आपके सामने झुकने से मना कर दे तो क्या इसका मतलब यह है कि वो आपका सम्मान नहीं करता, या इसका मतलब यह है कि वो अपनी गरिमा और बराबरी को बनाए रखना चाहता है? अब यहाँ एक और तर्क दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ों के पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है, यानी जब आप किसी के पैर छूते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देता है। पहली नजर में ये बात बहुत अच्छी लगती है, कौन नहीं चाहेगा कि बड़ों का आशीर्वाद मिले। लेकिन यहाँ भी कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या आशीर्वाद पाने के लिए झुकना जरूरी है? अगर कोई व्यक्ति दिल से आपको शुभकामना देना चाहता है तो क्या वो बिना पैर छुआए आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता? क्या वो आपको देखकर सिर्फ ये नहीं कह सकता कि खुश रहो, सफल रहो, स्वस्थ रहो? क्या इसके लिए किसी को झुकाना जरूरी है? अगर आशीर्वाद सच में दिल से दिया जाता है तो वो बिना शर्त होना चाहिए। अगर आशीर्वाद पाने के लिए आपको झुकना पड़े तो यह आशीर्वाद कम, एक तरह की शर्त ज्यादा लगता है, जैसे पहले झुको फिर आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन असली आशीर्वाद वो होता है जो प्यार से दिया जाए,
बिना किसी शर्त के। अब एक और जरूरी सवाल, क्या सिर्फ उम्र में बड़ा होना किसी व्यक्ति को इतना महान बना देता है कि उसके पैर छुए जाएं? क्या हर बड़ा व्यक्ति सच में सम्मान के योग्य होता है? समाज में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो उम्र में बड़े हैं लेकिन व्यवहार में अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, कुछ लोग दूसरों को अपमानित करते रहते हैं, कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। तो क्या सिर्फ उम्र बड़ी होने से उनके पैर छूना जरूरी हो जाता है? सम्मान और आशीर्वाद उम्र से नहीं, व्यवहार से कमाए जाते हैं। असल में आशीर्वाद का मतलब है किसी के लिए अच्छी कामना करना, किसी के अच्छे भविष्य की इच्छा करना। और ये काम खड़े खड़े भी किया जा सकता है, बैठकर भी किया जा सकता है, हाथ जोड़कर या मिलाकर भी किया जा सकता है। इसके लिए किसी को झुकाने की जरूरत नहीं होती। सम्मान दिल से होना चाहिए। इसलिए अगर कोई बड़ा व्यक्ति सच में बच्चों या छोटों को आशीर्वाद देना चाहता है तो उसे ये कहना चाहिए कि पैर मत छुओ, खुश रहो, क्योंकि असली सम्मान वो है जो दिल से मिले और असली आशीर्वाद वो है जो बिना शर्त मिले। किसी भी परंपरा को सिर्फ संस्कृति कहकर सवालों से बचाया नहीं जा सकता। असली सवाल हमेशा यही रहेगा कि क्या ये परंपरा इंसानों की गरिमा को बढ़ाती है या उसे छोटा करती है। एक और बात अक्सर सुनने को मिलती है, जब कोई बच्चा या युवा पैर नहीं छूता तो तुरंत कहा जाता है कि आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, संस्कार नहीं। लेकिन यहां भी हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए कि संस्कार का मतलब क्या है। क्या संस्कार का मतलब सिर्फ झुकना है, पैर छूना है? यह संस्कार का मतलब है दूसरों से सम्मान से बात करना, झूठ न बोलना, किसी को चोट न पहुंचाना, जरूरतमंद की मदद करना और हर इंसान के साथ मानवीय व्यवहार करना। अगर कोई व्यक्ति पैर नहीं छूता लेकिन वो दूसरों से अच्छा व्यवहार करता है तो क्या सच में वो असंस्कारी है? और अगर कोई व्यक्ति हर दिन पैर छूता है लेकिन दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है तो क्या वो संस्कारी हो गया? संस्कार झुकने से नहीं आते, संस्कार व्यवहार से आते हैं। अब इस परंपरा का एक और पहलू समझते हैं। ये पहलू है शक्ति का संबंध, यानी पावर डायनामिक्स। समाज में अक्सर सम्मान और शक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिसके पास ज्यादा शक्ति होती है, ज्यादा पावर होती है, उसे ज्यादा सम्मान मिलता है। और कई बार ये सम्मान स्वाभाविक नहीं होता बल्कि एक सामाजिक दबाव बन जाता है। पैर छूने की परंपरा में भी कई बार यही होता है। जो व्यक्ति परिवार में सबसे ज्यादा पावरफुल है या जो उम्र में बड़ा है या जिसका सामाजिक दर्जा ज्यादा है, उसके सामने दूसरों को झुकना पड़ता है और धीरे धीरे ये झुकना सामान्य लगने लगता है। लेकिन असली सम्मान वो नहीं होता जो पावर की वजह से मिले। असली सम्मान वो होता है जो इंसान के बिहेवियर से मिले, जिसे पाने के लिए किसी को झुकाने की जरूरत न पड़े। इसलिए सवाल पैर छूने का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो ये मान लेती है कि सम्मान तभी है जब कोई झुका हुआ हो। लेकिन शायद अब समय आ गया है कि हम सम्मान को नए तरीके से समझें, जहां सम्मान हो लेकिन बराबरी के साथ। अगर इस परंपरा को बदलना है तो बदलाव कहां से आएगा? बच्चे नहीं बदलेंगे इसे, क्योंकि बच्चे वही करेंगे जो उन्हें सिखाया जाएगा। क्या युवा इसे बदलेंगे? कुछ हद तक शायद, लेकिन असली बदलाव वहां से आएगा जहां से ये परंपरा शुरू होती है, और वो जगह है वे लोग जिनके पैर छुए जाते हैं। अगर सच में समाज बदलना है तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को आगे आना होगा। उन्हें कहना होगा, मेरे पैर मत छुओ, नमस्ते करो, बराबरी से मिलो। सोचिए, अगर हर बड़ा व्यक्ति ये कहना शुरू कर दे कि मुझे पैर नहीं छुआना है, तो ये परंपरा कुछ ही वर्षों में खत्म हो सकती है। लेकिन अगर लोग अपने सामने दूसरों को झुकते हुए देखना पसंद करते रहेंगे तो ये परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। और ये बात शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन सच यही है कि बहुत से लोगों को दूसरों को अपने सामने झुकते हुए देखना अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि ये उनकी इज्जत है, उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी महानता है। लेकिन सच में अगर कोई व्यक्ति महान है तो उसे अपनी महानता साबित करने के लिए किसी को झुकाने की जरूरत नहीं होती। सच्चा सम्मान वो है जो दिल से मिलता है, जो बिना झुकाए भी मिलता है। एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां लोग एक दूसरे से मिलते समय बराबरी से नमस्ते करें, जहां बच्चों को सिखाया जाए किसी का सम्मान करना है तो अच्छे व्यवहार से करो, प्यार से बात करो, सहानुभूति से पेश आओ, न कि इसलिए झुको क्योंकि सामने वाला ऊपर है। ऐसा समाज ज्यादा मानवीय होगा, ज्यादा सम्मानजनक होगा, और वहां हर इंसान की गरिमा सुरक्षित होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो से अगर आप सोचने पर मजबूर हुए हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।